क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो कि हमारी है व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। तो उसी में मैंने क्वालिटीज़ लीडर और फॉलोअर्स की दोनों की बताई हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कि जो एक लीडर होगा उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स होनी चाहिए कि उसे डिसीजन कि वो एक फिक्स, एक अच्छा, एक जो परफेक्ट डिसीजन है वो टाइम से ले सके। तो टाइम देखो, एक होता है नॉर्मल डिसीजन लेना, एक होता है टाइमली डिसीजन लेना, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ही उसे कंसिडर करना है कि उसे टाइम से भी डिसीजन लेना है और एक परफेक्ट डिसीजन लेना है उसको, जो कि परफेक्ट टास्क को परफेक्ट टाइम में अचीव कर सके। तो उसमें स्किल्स होनी चाहिए कि वो डिसीजन टाइम पर या फिर डिसीजन को ले सके। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज, कि ही और शी हैज़ अ नॉलेज अबाउट देयर वर्क, कि जो उसे काम करना है वो जो उसका वर्क है उसे उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि उसे काम कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम किससे करवाना है, ठीक है। तो ऑल ओवर उसे प्रॉपर A to Z सभी नॉलेज होनी चाहिए अपने वर्क के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड कम्युनिकेटर, कि जो एक लीडर हो वो एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। इट मीन्स क्या है, अपनी बात को कहने वाला, अपनी बात को प्रेजेंट करने वाला। अगर एक लीडर ही अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होगा देन हाउ टू कम्युनिकेट द थिंग्स टू देयर फॉलोअर्स। तो ठीक है, अपने फॉलोअर्स को कैसे समझाना है, चीज़ों को बताना है, उन्हें मोटिवेट करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, वो अपनी बातों से कन्विंस कर सके फॉलोअर्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग पावर, कि उसके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड, अब यहाँ समझना उसे किस चीज़ को है, समझना उसे क्या है, फॉलोअर्स को समझना है कि जो उसके फॉलोअर्स जो हैं, किस फॉलोअर में कौन सी क्वालिटी है, किस फॉलोअर से कब कौन सा काम कैसे करवाना है, कौन किस तरीके से उसे मोटिवेट करना है, ठीक है। तो ऑल ओवर क्या है, उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए रिलेटेड टू देयर वर्क एंड देयर फॉलोअर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमारे क्या अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेटर, कि वो मोटिवेट करने वाला होना चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सके, whether the motivation is positive or the negative. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि इसमें अपना खुद से भी वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो अपने फॉलोअर्स को क्या कुछ कॉन्फिडेंट फील करवाएगा या फिर उनसे क्या काम को उनसे करेगा या फिर करवाएगा, ठीक है। तो खुद का कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन ही अपने वर्क को टाइम से अचीव कर सकता है और टाइम से किसी से वर्क लेना भी एक स्किल है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुद से कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड पर्सनालिटी, उसकी जो पर्सनालिटी है अच्छी पर्सनालिटी का वो होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी अच्छी पर्सनालिटी का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं उसके फॉलोअर्स पर पड़ता है। तो इसीलिए उसकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी पर्सनालिटी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटर, इनिशिएटर मतलब इनिशिएट लेने वाला, किसी चीज़ की शुरुआत करने वाला, पहल करने वाला होना चाहिए। अब बिकॉज ऑफ कि जो एक लीडर है वो सीनियर है, ठीक है, तो इनिशिएटर तो होना ही चाहिए। स्टार्टअप किसी भी चीज़ का करना ही उसे है, इसीलिए उसमें इनिशिएटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए कि किसी चीज़ का इनिशिएट वो ले सके। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्क तो फॉलोअर्स कर रहे हैं, नाम उसका है, ठीक है, पैसा सारा पॉकेट में उसके जा रहा है, सारे प्रॉफिट वही अर्न कर रहा है, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अपने फॉलोअर्स को, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि अपनी अपनी पॉकेट भर रहा है, ठीक है, और मालिक का कहीं ना कहीं लॉस हो उसमें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि ही और शी हैज़ अ स्किल्स जिसमें कि वो क्या है, प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एक बहुत ही कॉमन सी बात है, जहाँ कोई भी काम होना है, जहाँ चार लोग काम को कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम्स अराइज होनी ही होनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो उन्हें सॉल्व भी हमें करना आना चाहिए कि उन्हें कब किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग हैबिट, कि एक लीडर में हैबिट होनी चाहिए किस चीज़ की, कि वो हमेशा चीज़ों को लर्न करता रहे, कुछ ना कुछ सीखता रहे। ऐसा नहीं है कि हमारी जो कंपनी के जूनियर पर्सन होते हैं उनमें ही ये स्किल्स होनी चाहिए, ये स्किल्स फॉर एवर हर एक पर्सन में होनी चाहिए, वेदर टॉप टू बॉटम एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक लर्निंग हैबिट जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम चीज़ों को सीख सकें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेटर, कि जो एक लीडर है वो इनोवेटर हो, चीज़ों को, मतलब इनोवेटर क्या है, जो इन्वेंट कर रहा है किसी चीज़ को। अब थिंग इज दैट कि जो एक लीडर है वो एक लीडर ही तो है, नॉट
ऑनर ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी का मालिक तो है नहीं कि वो इनोवेट करेगा, उन चीज़ों को अप्लाई करवाएगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा कंपनी में। अब क्या है, काम को करने के जो तरीके होते हैं वो भी डिफरेंट हों, ठीक है। तो वो क्या है, ये चीज़ हमारी एक किस में होगी, लीडर में होगी। उसमें इनोवेशन होना चाहिए कि जब वो काम को करना है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा काम को करने का जो वे है, जो पर्टिकुलर तरीका है वो हमेशा सेम ही हो, नहीं। हमेशा काम को अगर आपको लग रहा है कि हमारा टास्क इसमें ढंग से टाइम से अचीव नहीं हो पा रहा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एम्प्लॉयज़ को या मैन पावर को, तो क्या है, जो मेथड है वो चेंज कर दो। एक बार चेंज करके अप्लाई तो करके देखो, मे भी उससे रिजल्ट अच्छा अचीव हो जाए। तो वो चीज़ सारी क्या है, हमारी लीडर में होनी चाहिए। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इनोवेशन, ठीक है। कुछ नया, कुछ नए तरीके से काम को करना या कुछ नए तरीके से काम को करवाना, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनोवेशन, है ना। तो ये क्वालिटीज़ हमारे एक लीडर की होनी चाहिए।